तुम्हारे गांव में सबसे बड़ा भक्त अगर कोई है तो उसका नाम बताओ। अब बच्चे शरारती, बच्चों ने कहा कि इनको ऐसे भक्त का नाम बताते हैं भैया जो इनको भजन सिखाएंगा अच्छी तरह से। तो बच्चों ने महाराज विरोध में आकर के नाम बता दिया अजामिल का कि महाराज हमारे घर में, हमारे गांव में एक ही भक्त है सबसे बड़ा, उसका नाम है अजामिल। आप इस खेत की डंडी डंडी चले जाओ महाराज, अंत में जो घर आएगा ना वो अजामिल का घर होगा। अब महात्मा लोग भगवान का भजन करते करते पहुंच गए, घर के बाहर जाकर के आवाज देने लगे भक्त अजामिल बाहर आओ, भक्त अजामिल बाहर आओ। अब इसकी जो पत्नी है ना वो घर में है लेकिन पति घर में नहीं है। वो तो महाराज जुआ खेलने के लिए मदिरा पान करके ही रात्रि में घर आएगा। लेकिन आज जब पति को भक्त कह करके पुकारा ना किसी ने, तो महाराज मन में जो आत्मा है ना, आत्मा भगवान का रूप होती है। अब आत्मा में जो ना थोड़ी सी तिरंगी उमड़ी इसकी पत्नी की कि मेरे पति को पहली बार किसी ने भक्त कह करके बुलाया। जब घर के बाहर देखा तो कितने साधु संत महात्मा, उनको देख करके महाराज दर्शन से ही आत्मा तृप्त हो गई, पवित्र हो गई कि आज हमारे ऊपर कृपा हुई। अरे मेरे पति का नाम सुनकर के लोग दूसरा रास्ता नाप लेते हैं, कोई हमारे मत्थे नहीं लगता, कोई हमारे पति को सीधे मुंह बुलाता नहीं है। लेकिन आज जो महात्मा कितने सम्मान से नाम ले रहे हैं, लगता है कि किसी ने इनके साथ मजाक किया है। हाथ के उड़ाया है इनका। कुछ गई हाथ जोड़ करके कहने लगी कि महाराज क्षमा करना, आप गलत घर में आए, आपको किसी ने गलत पता बता दिया। मेरे पति का नाम तो यही है जो आप ले रहे हो, अजामिल मेरे पति का नाम है, लेकिन वो भक्त नहीं है, वो तो भक्तों का विरोधी है। अब महात्माओं ने कहा कि देवी हमारा तो ये नियम है कि जिसके घर झंडा गाड़ दिया, फिर वहां से उखाड़ते नहीं है। आज की रात्रि तो तुम्हारे घर में ही सत्संग करते हुए, कीर्तन करते हुए व्यतीत करेंगे और हमारे भोजन की व्यवस्था करो। व्यास ने कहा कि महाराज हम अगम्य हैं, हम आपको भोजन करवाने के लायक नहीं है, इसलिए क्षमा करना। महात्माओं ने कहा कि सूखा ही दे दो, खुद ही भोजन बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे। और महात्मा लोगों ने वहीं पर अपना तंबू गाड़ लिया, उसी के घर से अन्न लिया और भोजन की व्यवस्था होने लगी। लेकिन ये गणिका जो है ना, अजामिल की पत्नी, ये बाहर खड़ी देखती रही कि कहीं मेरा पति आकर के इनका अपमान ना करे। जैसे ही वो महाराज धक्के खाते हुए मदिरा पान करके अपने घर की ओर आया और घर के बाहर कीर्तन हो रहा था, नारायण 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 का कीर्तन हो रहा था। अजामिल की कान दुखने लगे, ये कौन है, ये कौन इतनी जोर जोर से ये बेकार के शब्द बोल रहे हैं। तभी वो उसकी पत्नी पकड़ करके अंदर ले गई। अरे अंदर तो आओ, बिना मतलब के इन महात्माओं को डांट रहे हो, किसी ने गलत पता बता दिया इसलिए आ गए। एक ही रात की बात है, खबरदार अगर इनको कुछ कहा तो। अपनी पत्नी से बहुत डरता था अजामिल। पत्नी ने कहा कि खबरदार अगर बाहर गए इनको कुछ मत कहना, मैंने पहले समझाया, तुम्हारा स्वभाव बताया, लेकिन नहीं माने, कोई बात नहीं। सारी रात नारायण नारायण का कीर्तन हुआ। सुबह महाराज महात्मा लोग उठे, स्नान किया, अग्निहोत्र किया और भगवान को भोग लगाया। और फिर आवाज लगाई भक्त अजामिल बाहर आओ। और अब तक तो अजामिल की उतर चुकी थी, अब तो महाराज और भी ज्यादा क्रोध करने लगा कि रात भर इन महात्माओं ने मेरा सिर दर्द किया, इसलिए इनको भगाओ धक्के देकर के यहां से, ये तो मैं भगाऊंगा। पत्नी ने कहा खबरदार अगर इनको धक्के दिए तो। चले गए, अब चले जाएंगे, ये एक ही रात रुकते हैं, लेकिन जो कहेंगे ना वो अच्छी तरह से मान लेना, अगर नहीं माना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। पत्नी ने थोड़ी सी आंख दिखा दी। अजामिल गया, महात्माओं ने कहा कि भक्त आओ प्रसाद लेकर के जाओ, तुम्हारे घर के बाहर रात भर हमने कीर्तन किया, तुमने हमें स्थान दिया, हम तुम्हें प्रसाद दे रहे हैं। अजामिल पास में गया, वो कैसे हो? अजामिल को अपनी पत्नी का भी डर था, लेकिन अगर महात्माओं से भी कहता है हाँ ठीक है,
कर्कश भाषा में बात करता है। और सुनाओ, घर परिवार में कितने बच्चे हैं? अजामिल कहते हैं 9 बच्चे हैं, 10वां भी होने वाला है। अब जैसे जैसे आगे प्रश्न होते हैं, क्या नाम है बच्चों का? किसी का टिंकू, किसी का पिंकू, किसी का चिंकू। कहा कि ये भी कोई काम के नाम है? कोई अच्छा नाम बच्चों का रखा ही नहीं। तो कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, अब की बार तुम्हारा जो बालक होगा उसका नाम हमारे कहने पर रख लेना नारायण। क्या नाम रखना? नारायण। पत्नी ने मुख पर उंगली रखी और कहा कि मान लो। संतों ने आशीर्वाद दिया। फल दिया, प्रसाद दिया, प्रसाद को ग्रहण किया। तो अजामिल के जीवन में केवल और केवल एक ही सत्कर्म हुआ, महात्माओं के कहने पर अपने सबसे छोटे बालक का नाम नारायण रख लिया। लेकिन ऐसी कृपा बरसी कि छोटे बच्चों के प्रति ज्यादा स्नेह होता है ना, तो सबसे ज्यादा आसक्त अपने नारायण पुत्र के ऊपर ही हो गया। आओ नारायण खाते हैं, आओ नारायण नहाते हैं, आओ नारायण खेलते हैं, आओ नारायण बाजार चलते हैं। नारायण अपने पुत्र को बुला रहा है। लेकिन बंधु, अंत समय आया अजामिल का, और दुष्ट जब मरते हैं ना महाराज, पुराण बहुत ज्यादा दुख दे करके निकलते हैं। अंत समय में महाराज मरने की अवस्था में पड़ गया, और जो पापी व्यक्ति होते हैं उनको जमदूत लेने के लिए आते हैं। जमदूत काले पीले टेढ़े मेढ़े मुख वाले महाराज जमपाश हाथ में लिए, मर रस्सी फेंकी, बांध लिया अजामिल को, घसीट करके ले जाने लगे। जे अजामिल जो है महाराज पुकार कर रहा है, नारायण पुत्र मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बुलाओ। लेकिन जिस नारायण को बुला रहा है ना, वो नारायण बाहर खेल रहा है और कान में शब्द भी जा रहे हैं, लेकिन सुन करके अनसुना कर रहा है कि इस बुड्ढे को कोई काम ही नहीं। हर समय महाराज हमें बुलाता रहता है, मुझे बुलाता रहता है। वो जो पुत्र नारायण है उसने बात अनसुनी कर दी, लेकिन बंधु जो असली नारायण है उसके कान पर आवाज गई। उस नारायण ने अपने पार्षदों से कहा कि जाओ मेरे भक्त की रक्षा करो। भगवान के पार्षद 4-4 भुजाओं वाले, चमकीले सुंदर स्वरूप वाले, भगवान की तरह दिखने वाले, अरे महाराज उन जमदूतों के पास आए और आकर के कहा कि छोड़ो। तो कहा कि महाराज आप चमकीले चमकीले कौन है? जमदूत कहते हैं। तो कहा कि तुम काले काले कुलटे कौन हो? तो कहा कि महाराज हम जमदूत हैं, जो पापी व्यक्ति होते हैं उनको हम लेने के लिए आते हैं। लेकिन भगवान के पार्षद कहते हैं कि हम भगवान के पार्षद हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, भजन करने वाले, उनको हम लेने के लिए आते हैं। तो कहा कि महाराज ये पापी है, इसको हम लेकर के जाएंगे महाराज, ये कोई धर्मात्मा नहीं है। तो कहा कि पापी है जो भी है, एक बात बताओ अभी क्या नाम ले रहा है? तो कहा कि ओ महाराज आपको गलती लग गई, आप नारायण नाम के ऊपर रीझ गए। नहीं नहीं महाराज, उस नारायण को नहीं बुला रहा, वो तो अपने पुत्र को बुला रहा है। वो देखो इसका पुत्र बाहर खेल रहा है। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि एक बात बताओ कि नारायण नाम नारायण पहले हमारे नारायण का है या पहले इसके पुत्र का रखा है? तो कहा कि पहले तो उसी नारायण का नाम है। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि बात तो वही है ना, पुराना 100 दिन और नया 2 दिन, इसलिए भगवान का नाम पुकार है। और ये तो कैसे भी पुकार है, भाव को भाव आलख आलस नाम जपत मंगल देसी रस हो। कहा कि करंट, जो करंट होता है ना, करंट बिजली का, उसको आप प्यार से पकड़ लो तो क्या होगा बताओ? झटका लगेगा या नहीं लगेगा? अगर क्रोध से पकड़ लिया तो भी झटका लगेगा। अगर अनजाने में पकड़ लिया, बताओ ना, अग्नि को प्यार से छू लो, मेरी प्यारी अग्नि, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं, एक बार आलिंगन करके तो देखो, जप्पी डालकर तो देखो।